नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज का ये प्रैक्टिस सेट जो है उसमें 25 प्रश्न आपको मिलेंगे और ये 25 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के इन प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों को। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया है कि किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। बताइए, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अकबर। तो अकबर के महल में यूरोपीय चित्र बनने लगे थे और उसने फतेहपुर सीकरी में ईसाई विषयों पर भी चित्र बनवाए थे। तो अकबर के दरबार में दो प्रमुख चित्रकार दशवंत व बसावन थे। इनके चित्रों में यूरोपीय प्रभाव दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली। ऑप्शन है आपके पास पाल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली या राजस्थानी शैली। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी शैली, जिसको दक्कनी शैली के नाम से भी जानते हैं, वो गोलकुंडा में फैली हुई थी। तो देखिए, गोलकुंडा में दक्षिणी शैली फैली थी जो बहमनी राज के पतन के बाद दक्षिण में 5 सल्तनतें अस्तित्व में आई थी, जिनका नाम आप लोगों को पता है। बीजापुर का आदिल शाह, अहमदनगर के निज़ाम शाह, गोलकुंडा के कुतुब शाह और बरार के इमाद शाह तथा बीदर के बदरी शाह। प्रश्न नंबर 3 प्रतिकृति चित्रण किसके शासन में उच्च स्तर पर था। ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या अकबर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। तो प्रकृति चित्रण जहांगीर के शासन में उच्च स्तर पर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 मोहनजोदड़ो काल की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति किसकी बनी हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की, टेराकोटा की, कांसे की या पत्थर की। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कांसे की बनी हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था। उस्ताद मतलूब, उस्ताद मखमूर, उस्ताद महमूद या उस्ताद मंसूर। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, उस्ताद मंसूर। तो बादशाह जहांगीर के दरबार में भारतीय चित्रकारों में गोवर्धन, मनोहर, दौलत और उस्ताद मंसूर प्रमुख रूप से थे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6 राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय क्या थे। राम सीता, रावण मंदोदरी, राधा कृष्ण या अप्सराएं। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राधा कृष्ण। अगला प्रश्न है अजंता गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। पंजाब में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार हैं। मार्क छगाल, मार्क राथको, मार्क्स अंसल्ट या मैक्स बैकमैन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैक्स अंसल्ट। अगला प्रश्न है अजंता के भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया।
ऑप्शन है चावल की भूसी और गोद सहित गाय का गोबर, चावल की भूसी और गोद सहित पत्थर का पाउडर, चावल की भूसी और गोद सहित चिड़ियों का बीट, या चावल की भूसी और गोद सहित मिट्टी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, चावल की भूसी और गोद सहित गाय का गोबर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। अजंता गुफाओं या अजंता गुफाएं कब प्रकाश में लाई गई? 1818 में, 1816 में, या 1819 में, या 1800 में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1819 में अजंता की गुफाएं प्रकाश में लाई गई थी। नंबर 11, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, या कर्नल टॉड। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी बनाए गए थे वो थे सर जॉन मार्शल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था? ऑप्शन है ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर ह्यूरेल, या जॉर्ज एफ डेल्स। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ए कनिंघम। तो हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक ए कनिंघम थे जिन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है या संबद्ध है? ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, या मेसोपोटामिया की सभ्यता। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लोथल। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थलों से घरों में कुएं के अवशेष मिले? आपके पास ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, या मोहनजोदड़ो। सही जवाब यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका क्या नाम है? ऑप्शन है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स तथा बीबी राव। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, या वनमाली। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, वनमाली। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोटदीजी से, या आमरी से? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, धौलावीरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? मिस्र में किया गया, मेसोपोटामिया में किया गया, मध्य अमेरिका में किया गया, या भारत में किया गया? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, भारत में। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20।
निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? हड़प्पा, चन्हुदड़ो, लोथल या मोहनजोदड़ो? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, घोड़ा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? वनमाली से, कालीबंगा से, लोथल से या सुरकोटदा से? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, त्रय नाम किसका है? 3 वेदों का या धर्म, संघ व युद्धों का? सही जवाब ऑप्शन होगा ए, बिल्कुल सही है, 3 वेदों। त्रय क्या है? 3 वेद हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। तो वैदिक नदी कुभा का स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित है। प्रश्न नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं? तक्षशिला से या कौशाम्बी से या अंतरजी खेड़ा से या हस्तिनापुर से? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, अंतरजी खेड़ा से। तो अंतरजी खेड़ा से की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके 25 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।